चीनी मिल अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत पहले से ये चलती आ रही है। इसके बॉयलर जो हैं वो सन 60 के हैं। अब आप समझ लीजिए तब के मैकेनिक मिलना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत होशियार है, उन्होंने पकड़ लिया है और काफ़ी पुरानी है। यहाँ का जो हमारा ये जहाँ हम आए हैं इस समय देसी मदिरा फ्राई कक्ष जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ की जो मदिरा बनती थी, आसमानी जो चलती थी, वो बहुत पुरानी आसमानी थी और इसका एक ब्रांड हुआ करता था। आर्मी में भी यहाँ की सप्लाई होती थी। अचानक ये कैसे रुक गई, ये भी एक जांच का विषय है, क्यों ऐसा हुआ है। आज चीनी का उत्पादन इसका काफ़ी बढ़ गया है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो कम से कम 1,25,000 बोतल एक्स्ट्रा हमने किया। हाँ, तो 1,25,000 आज के दिन में हुआ है। लगभग 300 क्विंटल प्रतिदिन यहाँ पर अभी उत्पादन हो रहा है। 3,000 क्विंटल एक दिन का उत्पादन हो रहा है। प्रोसेस होके नीचे आती है, लेकिन जो प्लांट है, क्या प्लांट है, वो अपना जो मैनुअल चल रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट बनने की ज़रूरत है। जो भरने वाला प्लांट है, ग्रेडिंग करता है, जो ग्रेडिंग में 1, 2, 3, 4 जितने भी ग्रेड होते होंगे, कुछ बहुत अच्छी चीनी, फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी, ऐसे जो ग्रेडिंग करते हैं उसके प्लांट जो हैं वो भी यहाँ पर मैनुअल चल रहे हैं। अगर उनको ऑटोमेटिक बना दिया जाए, लगा दिया जाए, तो बहुत सारी बिजली बचेगी, मैन पावर बचेगा, आगे हम काफ़ी उससे पैसा बचा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी आसमानी बंद पड़ी है एक किस्म से, बाहर के प्रदेशों से आप मंगा रहे हैं सीरा या फिर वाइन, ENS, तो जो बाहर से मंगा रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर बॉटलिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं, तब इसमें तनख्वाहें निकल रही हैं मजदूरों की, हमारे यहाँ के कामगारों की। जब पहले से चलती थी, आर्मी को सप्लाई होता था, सारी चीज़ें ठीक थी, तो बंद क्यों पड़ी? इसको देखना बहुत आवश्यक है। ये हमारी सरकार के संज्ञान में है। मुझसे यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था हमारे कामगारों का, श्रमिकों का, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, हमारे गन्ना मंत्री जी हैं उनके संज्ञान में भी है, और मेरी जानकारी में आया है कि संभवतः चीफ सेक्रेटरी हमारे उत्तराखंड के इस मामले में कोई बैठक लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस चीनी मिल के दिन सुधरेंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली आसमानी जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे वो लगी तो बाजपुर में लगी। हम काफ़ी प्रॉफिट में थे, काफ़ी आगे जाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे हमने जैसे तैसे बैलेंस किया हुआ है। वो भी बाहर से हम सामान मंगा के यहाँ बॉटलिंग कर रहे हैं, वो तब हमारी पूर्ति हो पा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से यहाँ के अभी CGM, GM और उनके साथ की टीम काम कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम पुरानी स्थिति में इस मिल को ला पाएंगे। और लाना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा राज्य अलग बन गया है, सारा सिस्टम हमारा अलग हो गया है। हमको देखने की ज़रूरत है कि हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बाजपुर चीनी मिल का एक बहुत बड़ा हाथ था पहले, और आज जो कमी आई है वो फिर मैं समझता हूँ कि जिस कदर आज मजदूर एक होकर काम कर रहे हैं, श्रमिक भाई, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रहा है, जब से नए GM आप आए हैं, तो जिस उत्साहजनक तरीके से आपने काम किया है, कई चीज़ें आगे बढ़ी हुई हैं और लेटेस्ट कुछ चीज़ें, मशीनें भी आई हैं जो गन्ना उठाती हैं और स्वयं ही ऊपर से उठा के तोलने में डाल देती हैं, या फिर जहां उसकी पिराई होती वहां डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूं कि इसकी साख भी बढ़ेगी, इसको प्रॉफिट भी होगा। और आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, ये साइंस का युग है, एक से एक लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। वो मशीन सरकार हमारी ज़रूर यहाँ लगाएगी, मुझे ये पूरा विश्वास है, और इस पर वार्ता भी सरकार से चल रही है। सरकार स्वयं भी चिंतित है और इसमें काम भी कर रही है।